Hello everyone, this is the video for class 6 and chapter number 4 हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वाज गोइंग ऑन एंड 4 वीडियोस मैं इस चैप्टर के अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें काफ़ी हद तक के इस चैप्टर को कवर अप किया जा चुका है. नाउ दिस इज़ द 5th पार्ट इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर. So students, here you can see the book on the screen. ये सारी चीज़ें हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. डाइजेशन इन स्टमक, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑल दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस. अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. आज हमें जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ अब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन. ऑल राइट. So now we are going to discuss the new topic that is absorption in large intestine. इसके जो ऊपर वाले जितने भी टॉपिक्स थे, absorption of digested food in digestion, ileum, duodenum, digestion in stomach, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड पहुंचता है, अब्जॉर्प्शन वहाँ पे क्या होता है. लार्ज इंटेस्टाइन अब्जॉर्ब द वाटर एंड सम सॉल्ट्स फ्रॉम फूड आफ्टर इट्स डाइजेशन. मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से जब वो लार्ज इंटेस्टाइन पे पहुंच रहा है तो यहाँ पे वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है और कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो अब्जॉर्ब होते हैं. एसिमिलेशन, फेट ऑफ अब्जॉर्ब्ड फूड. The absorbed food is distributed to all body cell by the blood and is used for the various life process. अब यहाँ तक के आते आते जो सारा खाना होता है वो अब्जॉर्ब हो चुका होता है और जो ब्लड सेल्स होती हैं, बॉडी की सेल्स होती हैं, उसके थ्रू वो ब्लड तक के पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है और अलग अलग कामों के लिए उससे जो एनर्जी मिलती है वो यूज़ करी जाती है. ठीक. फिर ग्लूकोज देखिए किस चीज़ में यूज़ होता है. ग्लूकोज इज़ यूज ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन टू रिलीज द एनर्जी. जो अब ग्लूकोज है दैट इज़ यूज इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन टू रिलीज एनर्जी. एमिनो एसिड्स are used for the synthesis of protein and to be used for the formation of enzymes and growth and repair of the cell. फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल्स जो होते हैं उनको फैट में कन्वर्ट करके एडिपोज टिश्यू में स्टोर कर दिया जाता है. समथिंग मोर में देखिए, सेलुलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अकरिंग इन द फॉर्म ऑफ फाइबर्स इन द प्लांट सेल वॉल. तो सेलुलोज क्या है? ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट की सेल वॉल में पाए जाते हैं. We cannot digest cellulose because cesium is reduced and cellulose digesting bacterias are absent. और हम लोग वो जो plants डायरेक्टली क्यों हम लोग नहीं उसको खा पाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो सीशियम है वो रिड्यूस्ड हो चुका है और ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के जो बैक्टीरियाज होते हैं दीज आर नॉट प्रेजेंट इन आर बॉडीज़. सेलुलोज फाइबर्स इन आर फूड आर एक्सक्रीटेड एज फीसेस. तो जो सेलुलोज हमारे खाने में जो होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टूल जो हम एक्सक्रीट करते हैं उससे क्या होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है फीसेस के फॉर्म में. ओके. अब देखिए 5th पॉइंट है इजेशन और डिफिसेशन. तो डिफिसेशन और इजेशन में क्या है, अब जो हमारा पूरा खाना अब्जॉर्ब हो चुका है वो ब्लड में उसका सब पहुंच चुका है, अब वहाँ से क्या होगा कि जो वेस्ट है हमारी बॉडी में वो हमारी बॉडी के बाहर निकलेगा. तो वेस्ट हमारी बॉडी के बाहर जो निकलता है इसी प्रोसेस को कहते हैं इजेशन और डिफिसेशन. द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड, मतलब वो पार्ट जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ फीसिस. इन द फॉर्म ऑफ फीसिस इज पुश्ड इनटू द रेक्टम. रेक्टम जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, लार्ज इंटेस्टाइन में जो पार्ट्स हैं रेक्टम में आता है एंड फ्रॉम देयर इट इज़ पुश्ड पास्ड आउट थ्रू द एनस. और उसके बाद जो एनस है दैट इज़ द एक्सटीरियर ओपनिंग, जो हमारी बॉडी की बाहर की तरफ की ओपनिंग है वो एनस है. वहाँ से वो खाना नहीं, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है वो बाहर आ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ इजेशन और डिफिसेशन. और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इजेशन या डिफिसेशन. ठीक है. दिस यू हैव टू रिमेंबर. नाउ रोल ऑफ एंजाइम इन डाइजेशन. अब दूसरा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि एंजाइम्स क्या रोल प्ले करते हैं डाइजेशन में. तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंजाइम पूरे डाइजेशन के प्रोसेस में. एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन. एंजाइम्स किसके बने होते हैं? एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं. दे स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन. ये क्या करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस हमारे
पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में हो रही हैं उसको तेज़ करते हैं, स्पीड अप करते हैं विद इन द बॉडी, अदरवाइज इट वुड टेक लॉन्गर टाइम टू प्रोसीड। मतलब अगर ये एंजाइम्स ना हो तो खाने के डाइजेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। देयरफॉर एंजाइम्स आर कॉल्ड बायो कैटलिस्ट, इसीलिए एंजाइम को बायो कैटलिस्ट कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो रिएक्शंस हो रही हैं उनको क्या करते हैं, स्पीड अप कर देते हैं, उनको जल्दी जल्दी कवर अप करवाते हैं। डाइजेस्टिव जूल्स ऑल्सो कंटेन अ नंबर्स ऑफ एंजाइम्स। अब हमने जब ये पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था कि पैनक्रियाज से और लिवर से जो जूसेस सिक्रीट होते हैं वो क्या है, वो डाइजेस्टिव जूस हैं, स्टमक में भी सिक्रीट होते हैं, उनमें भी कुछ एंजाइम्स होते हैं विच हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं हमारे खाने का जो ये डाइजेशन का प्रोसेस है। दे कैटलाइज और स्पीड अप द डाइजेशन ऑफ फूड बाय ब्रेकिंग इट इनटू द बेसिक यूनिट। वो क्या करते हैं कि इसको तेज़ी से स्मॉल यूनिट्स में ब्रेकअप कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं इस रिएक्शन को। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर देयरफॉर कॉल्ड द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इसीलिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इनको कहते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ऑलराइट, यहाँ समथिंग मोर पे देखेंगे, कुछ एंजाइम्स के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं कार्बोहाइड्रेसेस। ठीक है, तो ये क्या है, ये वो एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी में डाइजेस्ट करता है। अब ये कहाँ कहाँ रिलीज़ होता है, जो हमारे मुंह में स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वहाँ से, दैट इज़ स्लाइवरी अमाइलेज एंड पेनक्रियाटिक अमाइलेज। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों कार्बोहाइड्रेसिस एंजाइम्स हैं जो हमारे खाने में, हमारे फूड के डाइजेशन में मदद करते हैं। फिर उसके बाद देखिए लाइपेसिस। लाइपेसिस क्या है, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, गैस्ट्रिक लाइपेज, इंटेस्टाइनल लाइपेज एंड पेनक्रियाटिक लाइपेज। तो ये लाइपेसिस जो है ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो ये एंजाइम्स हमारे फैट जो होता है उसको डाइजेस्ट करते हैं। देन प्रोटीएसिस जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करते हैं, पेप्सिन्स एंड ट्रिप्सिन्स। तो ये जितने भी एंजाइम्स दिए हुए हैं इनके नेम्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू ऑल हैव टू लर्न दीज नेम्स। ओके, तो अब ये हमारा इतना कंप्लीट हो चुका है, जो ये हम प्रोसेस पढ़ रहे थे, प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के जो स्टेप्स हमने डिस्कस करे थे, एक बार इसको फिर से ज़रा कवर अप करेंगे। सबसे पहला स्टेप था हमारा, यहाँ से हमने डिस्कस किया था, सबसे जस्ट अ सेकेंड, सबसे पहला इजेशन, फिर डाइजेशन इन द वेरियस पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, जिसमें बक्कल कैविटी में जो डाइजेशन हुआ, फेरेंक्स ईसोफेगस में जो डाइजेशन हुआ, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेशन इन स्टमक, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या फंक्शन करता है, एंजाइम्स क्या रोल प्ले करते हैं। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, ड्यूडिनम में, इलियम में, और यहाँ पे जो एंजाइम सिक्रीट्स होते हैं वो सारे। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन होना, और उसके बाद अब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में जो अब्जॉर्प्शन है, और अब्जॉर्प्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज़ एसिमिलेशन, और आखिरी स्टेप जो है दैट इज़ डिफिसेशन, जहाँ पे फीसेस के फॉर्म में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारी बॉडी के बाहर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की हैं। अब हम चेक पॉइंट 4 डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आंसर इन 1 वर्ड द एसिड्स सिक्रीटेड इन स्टमक। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा, यहाँ आप लिखेंगे एसिड सिक्रीटेड इन स्टमक, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑलराइट, देन द एंजाइम कंटेन्ड इन सलाइवा। सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट एंजाइम। तो सलाइवा में जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं स्लाइवरी अमाइलेज। सो हियर यू विल राइट स्लाइवरी अमाइलेज, द एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। एक्सपेलिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, तो अभी हमने इसको डिस्कस किया। एक्सपेलिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कहते हैं, डिफिसेशन या इजेशन। द एंड प्रोडक्ट आफ्टर फूड डाइजेशन, फूड के डाइजेशन के बाद एंड प्रोडक्ट क्या होता है, सॉरी नॉट फूड डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन। आफ्टर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, सो द एंड प्रोडक्ट इज, just a second, so here you will write amino acid, the part of alimentary canal where water and salt are absorbed। alimentary canal का वो पार्ट जहाँ पे water और salt reabsorbed होता है, और सॉरी absorbed होता है।
सो हेयर यू विल राइट लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन वाटर और सॉल्ट को आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्ब करता है. देन डाइजेस्टिव जूस दैट इमल्सिफाइड फैट. वो डाइजेस्टिव जूसेस जो फैट को इमल्सिफाई करते हैं. तो वो कौन से डाइजेस्टिव जूस? दैट इज़, हमने पढ़ा था एट पेज नंबर 55, इट इज़ गिवन इमल्सिफिकेशन. सो बाइल जो सॉल्ट्स होते हैं जो कि बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? फैट को इमल्सिफाई करते हैं. सो हेयर यू विल राइट बाइल जूस. ऑलराइट, तो ये चेक पॉइंट 4 हमारा पूरा डिस्कस हो गया. नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं. हमारा जो दूसरा टॉपिक है दैट इज़ इनडाइजेशन. इनडाइजेशन क्या होता है कि जब आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है एंड आपको अजीब सी फीलिंग आती है, आपको पेट में अपसेट, योर स्टमक गेट्स अपसेट, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ नोन एज इनडाइजेशन, जिसको हम बदहज़मी भी कहते हैं. इनडाइजेशन इज़ अ फीलिंग ऑफ पेन और डिसकम्फर्ट इन द स्टमक. मतलब आपके पेट में आपको अजीब सा दर्द महसूस होगा, अजीब लगेगा. एंड द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, और जो पेट के ये ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्पेप्सिया. नाउ इसको डिस्पेप्सिया भी कहते हैं. और जो ये बदहज़मी है, इंडाइजेशन, कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं डिस्पेप्सिया के? आगे देखिए, नीचे लिखे हुए हैं. ब्लोटिंग ऑफ स्टमक और फीलिंग ऑफ फुलनेस. मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपका पेट भरा भरा है, फूला फूला फील होगा, आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा. बेल्चिंग, बर्पिंग और फ्लुएंसेंस ड्यू टू गैस फॉर्मेशन. बेल्चिंग मतलब आपको लगेगा कि आपको डकारें आ रही हैं, बर्पिंग हो रहा है, और एसिड रिफ्लेक्स बॉडी में होना, गैस बनने लगती है आपके पेट में. ये सारी चीज़ें आपको इंडाइजेशन में होती हैं. नॉसिया, गर्गलिंग और ग्लोइंग स्टमक, डिस्कम्फर्ट, बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक, हार्ट बर्न, एसिडिक टेस्ट इन माउथ ड्यू टू द एसिड रिफ्लेक्स. तो मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं जब आपको बदहज़मी हो जाती है कि आपको खट्टी डकारें आएंगी, आपको पेट ऐसा लगेगा कि फूला फूला है, खाने का मन नहीं करेगा. और एसिड रिफ्लेक्स क्या होता है कि आपको जैसे सीने में जलन सी महसूस होगी, खाना लगेगा कि आपने जो खाया है वो पूरा आपके जलन सी हो रही है पेट में, अनईजीनेस होती है. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब बदहज़मी के सिम्बल्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, सॉरी. कॉजेज़ ऑफ इंडाइजेशन, क्यों ऐसा होता है? या तो आपने खाना ज़्यादा खा लिया है या आपने जल्दी जल्दी खा लिया है. तो ज़्यादातर हम जब खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं तो उससे भी हमें ये सारी प्रॉब्लम होती हैं, बेल्चिंग, बर्पिंग एंड ये एसिड रिफ्लेक्स एंड ऑल. ईटिंग ऑयली एंड फ्राइड एंड स्पाइसी फूड, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ खाना खाते हैं, स्पाइसी खाना खाते हैं बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों के साथ, तो ये प्रॉब्लम होती है. टेकिंग टू मच कैफ़ीन और अल्कोहल और फिज़ी ड्रिंक्स, और जो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं अगर आप वो बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी में एसिड ज़्यादा हो जाता है, या आप कैफ़ीन ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो इन सब से क्या होता है? ये प्रॉब्लम होती है. स्मोकिंग, स्ट्रेस एंड फैटीग, तो या आप स्मोकिंग करते हो या अल्कोहल कंज्यूम करते हो. सर्टेन डिजीज़ेज़ लाइक स्टमक अल्सर, गॉल ब्लैडर स्टोन, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स, स्टमक इन्फेक्शन एक्सेट्रा. और ये सारी चीज़ें इन बीमारियों के वजह से भी होती हैं जो यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं. स्टमक अल्सर, अगर किसी को ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो उसमें भी ये सिम्टम्स देखे जाते हैं. द इंडाइजेशन इज़ ट्रीटेड विद द एंटासिड्स एंड एंटी फ्लैट्यूटेंस. तो ये जो मेडिसिन्स हैं इनसे जो इंडाइजेशन होता है वो इन मेडिसिन से ट्रीट किया जाता है. अब देखिए हेल्दी और अनहेल्दी फूड क्या होता है. तो वी ऑल नो कि हेल्दी फूड क्या है? जो भी खाना जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वो क्या है? वो हेल्दी फूड है. और जो हमें नुकसान करता है और फ्राइड खाना या मसाले वाली चीज़ें सब क्या है? अनहेल्दी है. ईटिंग बैलेंस डाइट हैज़ बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ. अगर आप अच्छा बैलेंस डाइट खाते हो, अच्छा जो मतलब पौष्टिक आहार लेते हैं आप, तो आपको लॉन्ग टर्म जो पॉजिटिव इम्पैक्ट उसके देखने को मिलेंगे. ईटिंग पुअरली और अनबैलेंस डाइट इंक्रीज द रिस्क ऑफ वेरियस डिजीजेस. और अगर आप अच्छा खाना नहीं खाते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी जो डाइट है वो क्या होगा? वो ख़राब हो जाएगी और उससे आपको आने वाले समय में बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है.
तो हेल्दी हैबिट्स क्या हैं देखिए, ऑलवेज टेक अ बैलेंस डाइट। सबसे पहले कि हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। अब बैलेंस डाइट का मतलब क्या है कि हमारे खाने में सभी प्रकार की सब्जियां, हर चीज़, हर वो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, और उसको हमें सही मात्रा में खाना चाहिए। कोई भी चीज़ हमें हद से ज़्यादा नहीं खानी है, चाहे वो कुछ भी हो। तो हर चीज़ हमें प्रॉपर अपनी जो क्वांटिटी है, वो लेवल है, उसमें खाना है। कि बैलेंस इन कैलोरिक इनटेक एंड कैलोरिक एक्सपेंडिचर, मतलब जो भी आपको बैलेंस है फूड का, वो आपको कैलोरी के हिसाब से, कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है। फिर ऐड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द डाइट, और अपने खाने में आपको क्या करना है, फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं उनको ऐड करना है। टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कम से कम 7-8 ग्लास पानी दिन भर में पी लेना चाहिए। सो यू हैव टू टेक प्लेंटी ऑफ वाटर्स। ऑल राइट। ईट मोर फाइबर्स रिच फूड, और ऐसा खाना खाना है जिसमें फ़ाइबर्स ज़्यादा हो, जैसे जो रफेज हैं, ऐसे फूड जिसमें आपको फ़ाइबर्स मिले, जिसके वजह से, जैसे ओट्स हैं, आप ओट्स खाते हैं, चने खाते हैं, तो इन सब से क्या होगा कि आपकी डाइट में फ़ाइबर्स इंक्लूड होंगे, जिससे आपका जो खाना है तो उससे बदहज़मी नहीं होगी आपको, वो आपके अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। अवॉइड ओवर कुक फूड बिकॉज कुकिंग एट हाई टेम्परेचर इन एन ओपन वेसल फॉर लॉन्ग टाइम डिस्ट्रॉय द वाइटामिन्स इन फूड, और खाना जो जैसे बहुत देर ज़्यादा पकाया हुआ होता है, बहुत ज़्यादा भुना हुआ होता है, तो हमें खाने को, जैसे सब्जियां स्पेशली जो होती हैं, उनको ओवर कुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप अगर उसको ओवर कुक कर दोगे तो उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। अवॉइड यूजिंग बेकिंग सोडा फॉर कुकिंग फूड एज इट डिस्ट्रॉय वाइटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स, और खाने में हमें बेकिंग सोडा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उससे वाइटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डो नॉट थ्रो अवे वाटर इन विच फूड इज़ बॉइल्ड बिकॉज दिस विल रिजल्ट इन द लॉस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, और वो पानी जिसमें खाने को बॉईल किया गया है उसको फेंकना नहीं चाहिए, उसको यूज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी फूड को पानी में बॉईल करते हैं तो उसका जो अर्क होता है वो पानी में आ जाता है। सो वी शुड यूज़ दैट वाटर। अवॉइड ईटिंग प्रिजर्व्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, और जो बाज़ार का खाना आता है रेडी टू ईट, वो सब खाने जो है हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें वो फूड्स नहीं कंज्यूम करना चाहिए। इस तरह के जो फूड्स हैं, वी हैव टू अवॉइड ईटिंग सच फूड्स। और प्रिजर्व मतलब जिनको केमिकल्स डाल के स्टोर किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, वो भी फूड्स हमें अवॉइड करना है। ऑलवेज स्टोर फूड मटेरियल प्रॉपरली इन क्लीन एंड क्लोज कंटेनर, और हमेशा खाना हमें कहाँ स्टोर करना चाहिए, साफ़ सुथरे ड्राई डब्बों में। ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी फूड्स हैबिट, अच्छे फूड्स हैबिट के बेनिफिट क्या हैं। बैलेंस डाइट लोवर्स द चांसेस ऑफ डिप्रेशन, जब आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपको किसी भी तरह की बीमारी नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, दिमागी जो बीमारियां होती हैं वो नहीं होगी। फूड पैक विद वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स बूस्ट द बॉडी इम्यूनिटी, एंड जो बॉडी इम्यूनिटी है, तो आपकी जो बॉडी की इम्यूनिटी है, बॉडी की इम्यूनिटी का मतलब है कि आपकी बॉडी की ताकत की वो बीमारियों से लड़ सके, वो बढ़ेगी जब आप अच्छा खाना खाएंगे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन डाइट लोअर द रिस्क ऑफ कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक एंड डायबिटीज़। तो ये सब जो बीमारियां हैं, अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो आगे जाके आपको ये बीमारियां नहीं होंगी। हेल्दी फूड इन चिल्ड्रन इंश्योर द प्रॉपर एंड फिजिकल मेंटल ग्रोथ एंड इम्यूनिटी, और आप सभी बच्चे जो कि ग्रोइंग स्टेज पे हैं, आपके लिए अच्छा खाना खाना, बैलेंस फूड, सभी दालें, सारी सब्जियां, सारे फ्रूट्स, ये सब आपके लिए खाना बहुत ज़रूरी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आपको ज़रूर खानी चाहिए। जो भी दालें आपके घर में बनती हैं वो सारी दालें खाना चाहिए, क्योंकि आप अगर ये चीज़ें नहीं कंज्यूम करते हैं तो आपकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। आपके दिमागी विकास और शारीरिक विकास के लिए आपको क्या चाहिए है कि आप अच्छे से सारा खाना, हर तरह के फूड खाएं। आप मेवे भी खाइए, आप ओट्स भी खाइए, दलिया जो बनता है वो भी खाइए,
खीरा है और टमाटो है, जो भी सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, पालक है, तुरई है, लौकी, कद्दू, व्हाटएवर इट इज़, ग्रीन वेजिटेबल और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप सभी प्रकार की सब्जियां अच्छे से खाएं ताकि आपकी बॉडी मेंटली और फिज़िकल जो ग्रोथ हो वो अच्छी हो और आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अनहेल्दी फूड हैबिट्स क्या हैं, चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अनहेल्दी फूड हैबिट्स, और उसके बाद जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं एंड वे टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, जो भी चीज़ें बची हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।